गाइस, जैसा कि निफ्टी 50 में इस वीक हमें दोनों साइड के अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। मार्केट पहले नीचे भी गया, उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द वीक में रिकवर करते हुए ऊपर की साइड पे आके एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। जहां पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो लास्ट टू लास्ट वीक जहां पे हमने क्लोज करा था उसी के आसपास अभी भी वापस से हमने क्लोज करा है। सो यहां से नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड, अच्छे मोमेंटम को प्लान कर सकें, स्पेशली इंट्राडे में। जैसा कि अब हमारा मार्केट डायरेक्टली ट्यूसडे को ओपन होगा, मंडे को हमारी हॉलीडे है होली के ओकेजन पे, तो ट्यूसडे पे हम किस तरह से एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी 50 का चार्ट चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 9 वीक से जो ये कंसोलिडेशन हमने किया था उसका मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड पे जा रहा था। ब्रेकआउट करने के बाद जो अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था उसको हमने डिस्कस भी किया था कि काफी स्लो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिग-जैग करते हुए, लिप जिप करते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है। तो जनरली ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी एक प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये हमने डिस्कस किया था 1-2 वीक से। उसके बाद लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि हम एग्जैक्टली वहां पे क्लोज करके गए हैं जहां से हमने ये ब्रेकआउट किया था। ये पूरे कंसोलिडेशन का जो हमने ब्रेकआउट किया था एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम क्लोज करके गए थे। ड्यूरिंग द वीक मार्केट इसके नीचे जाता है पर वापस से रिकवर करके उसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जहां पे हम पहले के वीक में क्लोज करके गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश तो करी, वापस से इस ब्रेकआउट को फेल करने की कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग हमारी ऊपर ही होती हुई नजर आई है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 21,800 के आसपास, उसके आसपास तक मार्केट गया डॉट, वहीं के आसपास मार्केट ने लो लगाया। एग्जैक्ट लो हमें देखने को मिल रहा है 21,710 के आसपास, वहीं पे मार्केट ने लो लगाया, पर क्लोजिंग उतनी अच्छी हमें सेल साइड पे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट वीक हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एकदम क्रूशियल लेवल के आसपास यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करता है, वापस से वीकली कैंडल का हाई जो हमें देखने को मिल रहा है 22,180 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाना चालू करता है तो पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे ही हमारा माइंडसेट आना चाहिए। क्योंकि इस तरह से हमें प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा कि यहां से रेंज पूरी 9 वीक की रेंज को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करा, वापस से यहां पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, लिक्विडिटी, फ्रेश लिक्विडिटी यहां पे देखने को मिल रही होगी। तो अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो पहले हमारा बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है या नीचे निकलना चालू करता है, तो सेल साइड पे अच्छी वीकनेस, अच्छा मोमेंटम हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट एटलीस्ट वापस से 21,800 के नीचे जाना चालू करता है। क्योंकि उसी लेवल के आसपास, उसी एरिया के आसपास हमने सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे वापस हम जाना चालू करते हैं तभी वीकनेस का साइन हमें मिल पाएगा। अगर यही क्लोजिंग हमारी थोड़ा नीचे के लेवल पे होती 21,800 वगैरह के आसपास या उसके नीचे, तब हम इसको वीक क्लोजिंग कह सकते थे। पर यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग होती हुई हमें नजर आई है जहां पे अभी भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बायर्स अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम प्राइजेक्शन चेकआउट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस लेवल के आसपास मार्केट कंटिन्यू यहां पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, तो 5, 6, 7 बार जब एक लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो ये बात आपको भी पता है कि वो लेवल वीक हो जाता है। और ये हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट इस पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो यहां से डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन हमें होता हुआ नजर आया। ब्रेकडाउन के नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे तो हमें कोई अच्छी क्लोजिंग यहां पे देखने को नहीं मिली थी। ये जो हमारा क्रूशियल जोन था 21,800 से लेकर 850 का, मार्केट ने पहले दिन वहां पे ब्रेकडाउन करके उसी के आसपास डॉट सपोर्ट लिया। नेक्स्ट डे इंट्राडे में सिर्फ उसके नीचे गया था, पर क्लोजिंग वापस से उसके ऊपर ही हमें देखने को मिली थी, जो कि हमें देखने को मिल रही थी 21,839 के आसपास, 840 के आसपास। और जो डोजी कैंडल हमने बनाई थी उसके बाद यहाँ पे फेड मीटिंग का हमें आउटकम आता हुआ नजर आया था, जिसके बाद यूएस मार्केट भी काफी ज्यादा पॉजिटिव, काफी ज्यादा बुलिश हो चुका था। तो नेक्स्ट डे हमें अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद फ्राइडे को भी मार्केट ने गैप डाउन दिया, पर वहां से तुरंत बाइंग एक्टिव होती हुई नजर आई, हमें बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए और काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती हुई हमें नजर आ रही है। सो क्लीन प्राइजेक्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि यहां से हमने इस लेवल के आसपास मल्टीपल सपोर्ट ले लिए थे, तो यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, प्राइस ने ब्रेकडाउन करा। उसके बाद यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए, लिक्विडिटी इकट्ठी करते हुए, यहां पे सेलर्स के लिए ट्रैप बनाते हुए मार्केट वापस से ऊपर आ चुका है। स्पेशली ये जो फ्राइडे का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे, पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट आना चाहिए, जब तक एटलीस्ट मार्केट कुछ इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे जाना चालू नहीं करता है। अभी भी आप देखेंगे तो क्लोजिंग भी यहाँ पे फ्राइडे की हमें 22,000 राउंड नंबर लेवल के ऊपर ही देखने को मिल रही है। सो बायर्स यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस से कोई फ्लैट वगैरह के आसपास खुल के ऊपर निकलना चालू करता है तो पॉजिटिव साइड पे ही हमारा माइंडसेट आना चाहिए। काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है, डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं या इसके बीच में कहीं पे खुल जाते हैं, तब यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। जिगजैग माइंडसेट से हमें काम करना पड़ेगा। और वीकनेस के लिए फिलहाल यहाँ पे मेरा कोई अभी माइंडसेट नहीं है, जब तक कि कोई अच्छा प्राइजेक्शन बनते हुए नजर नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने ब्रेकडाउन करवाया पर सस्टेन नहीं कर पाए, फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया यहाँ पे,
नेक्स्ट कैंडल में भी वापस से फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया और उसके बाद वापस से ऊपर आते हुए हम नजर आ रहे हैं। तो सब सेलर्स यहां पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वजह से फ्राइडे को शार्प मोमेंटम हमें शॉर्ट कवरिंग के साथ देखने को मिला है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्यूसडे के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। मंडे को हमारी हॉलीडे है। यहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस जोन के आसपास हम कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे थे। इसका ब्रेकडाउन करके शार्प रिकवरी दिखाते हुए मार्केट सेम डे में उसके ऊपर आ चुका है। तो इस वजह से ये जोन की हमें क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट वीक ही 2-3 बार हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था कि जब हम यहां पे खड़े थे डॉट, कि जब तक मार्केट अब वापस से 21,800 के नीचे नहीं जाएगा, इस जोन के नीचे नहीं जाएगा, तब तक हमारा पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए। क्योंकि ये होता है एक लिक्विडिटी ग्रैब का साइन, एक ट्रैप का साइन, कि यहां पे सेलर्स को ट्रैप करा और वापस से उस लेवल की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हुए मार्केट उसके ऊपर आ चुका है। और उसके बाद यहां पे गैप डाउन खुल के भी हमें शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट वगैरह की वजह से पॉजिटिव हमें गैप अप भी देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए यहां पे पॉजिटिव साइड पे हमारा माइंडसेट रहना चाहिए अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से वैसे भी यहां पे कुछ बायर्स बैठे हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। शार्प कैंडल के साथ मार्केट ऊपर आता हुआ नजर आया है। उसके बाद जो यहां पे हायर साइड पे बायर्स वगैरह आए होंगे उनको मार्केट ने हटा दिया है वैसे भी, और यहां पे एंड में थोड़ी सी सेलिंग होती हुई हमें नजर आई है। तो कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस, थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें यहां पे देखने को मिल रहे होंगे। अब सपोज यहां पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है इसी जोन के आसपास, तो अगर वापस से मार्केट कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है पॉजिटिव साइड पे, तो हमारा बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए, जहां पे इन सेलर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कोई गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो फिर यहां पे पूरी बड़ी सी एक कैंडल हमें देखने को मिल रही है, उसके बीच में हम खुल रहे होंगे। तो यहां पे इसके बीच में कुछ भी अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते, थोड़ा जिगजैग हमें देखने को मिलेगा। जहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेकंड प्राइस एक्शन के साथ हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए प्लान रख सकते हैं। सेकंड प्राइस एक्शन वगैरह कुछ इस टाइप से बन रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रहना चाहिए। या जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर आया, थोड़ा यहां पे रुक के वापस ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो बाइंग साइड पे हमारा प्लान रह सकता है। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो फिर क्या होगा, यहां पे ये जो सेलर्स वगैरह आए हैं ये तो वैसे ही ट्रैप हो चुके होंगे, नीचे के बायर्स को ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो हमारा उस केस में भी बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है अगर कोई उस साइड पे हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही हो। बस ज्यादा बड़े गैप अप और गैप डाउन में क्वांटिटीज को कम करते हुए, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए हमें काम करना है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 22,155 के आसपास एक रेजिस्टेंस हम यहां पे लेके खड़े हुए हैं अभी, जो कि पहले का एक क्लोजिंग प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा था। उसके ऊपर 22,245 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। उसके ऊपर 22,314 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 22,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर हम चेकआउट करते हैं तो 21,909 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके नीचे ये पूरा जोन आता है 800 के आसपास। एक लाइन में सिंपल सा प्लान ये है कि काफी अच्छा मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है सेलर्स को ट्रैप करते हुए। तो जहां पे भी अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल रही हो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हमारा बैठ रहा हो, रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा हो, वहां पे हम काम कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में स्टडी कर ली है। अब अगर आप लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो उसका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें साथ के साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी वहां पे चेकआउट करने वाले हैं कि FII, DII, प्रो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स की किस तरह से वहां पे पोजीशन बन रखी है, उनका किस तरह से माइंडसेट बन रखा है ट्यूसडे के लिए। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी ट्यूसडे, थैंक यू।